परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो ये है कि वे उनका एग्जाम किस तिथि को है और किस जिले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेंधमारी को लेकर के अब पूरी तरीके से बिहार सरकार मुस्तैद हो गई है। अब जितने भी परीक्षाएं प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जाएंगी उसके लिए अब पूरी तरीके से बिहार सरकार ने कमर कस ली है और इसको निष्पक्ष तरीके से परीक्षाओं दिलाने के लिए अब पूरे सेंटर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां पर आपको बता दें कि सिपाही परीक्षा 7 तारीख से लिया जाना है और 6 चरणों में यह परीक्षा होंगी और पहले 2 पालियों में यह परीक्षा ली जाती थी, अब 1 पाली में परीक्षा यह ली जाएगी। जहां पर आपको बता दें कि व्यवस्थाओं के नजर देखा जाए तो पूरे तरीके से जो सेंटर होंगे वह वाईफाई और 5G को हैक करने के लिए पूरी तरीके से जैमर लगाया गया है और जो भी स्टूडेंट थे पहले अब OMR सीट भरने के लिए पेन पेंसिल अपने घर से ले जाते थे, अब OMR सीट भरने के लिए पेन और पेंसिल भी अब सेंटर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय चयन पार्षद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जरा देखें। आप जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 1/2023 जून 2023 में पब्लिश की थी 21,391 सिपाहियों की भर्ती की और उसी की परीक्षा एक बार अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, जिसके बाद जो है उसे रद्द करना पड़ा था। इसी क्रम को हम जो है नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त है। इसके बीच में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त ये और तिथियां हैं। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जाएगी। 15 जुलाई से सभी कैंडिडेट्स को उनके संबंध में सूचना मिलने प्रारंभ हो चुकी है। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो ये है कि वे उनका एग्जाम किस तिथि को है और किस जिले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई है। सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके एग्जाम की तिथि से 1 सप्ताह पहले से दी जा रही है। जैसे 7 अगस्त का जो एग्जाम है उसमें अब अभ्यर्थी 31 जुलाई की रात्रि से जो है अपना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक यदि मैं जो है आपको आंकड़ा दूं तो जो हमारे 17,87,720 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से हमारी साइट को विजिट कर चुके हैं 14,91,428। उन्होंने अपने बारे में डिटेल देख ली है कि उनके एग्जाम किस तिथि को हैं और किस जिले में हैं। और ये पहली तिथि जो 7 अगस्त है, इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं 1,90,464। करीब 2,90,000 के करीब हैं, उसमें से 1,90,000 अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। अब मैं आपको इस एग्जाम के बारे में जो राज्य स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जो तैयारियां की गई, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं और केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थाएं उनके बारे में बताऊँ। ये सबसे पहले मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। ये एडमिट कार्ड पर जो है ये सूचना रहेगी और जो हमने 11 जुलाई को जो सूचना प्रकाशित की उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं, तो इसलिए इसके बारे में वे सभी अवेयर हैं। दूसरा जो है कि आपने प्रक्रियाओं के बारे में कहा। सभी देखिए जो है जो भी किसी भी तरह के सिस्टम होते हैं और कोई तंत्र होता है उसमें हमेशा नए नए प्रयोग करने और नए नए सुधार और समय के साथ की समय की आवश्यकताओं को
इनकॉर्पोरेट करके उनको जो है और परिमार्जित करने की संभावना हमेशा रहती है। तो उन्हीं संभावनाओं का प्रयोग करते हुए हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और उसको हमने जो है अपने सिस्टम्स को और अपने प्रोसीजर्स को और इम्प्रोवाइज किया है। 545 यहाँ पे 2,90,000 करीब की परीक्षा देते हैं और काफी है तो ये पहले से ही जो है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज को ये इंफॉर्मेशन है। इसीलिए जो है इसी वजह से हमने 2 शिफ्ट ना करके एक ही शिफ्ट में किया है। इसी वजह से एक कारण ये भी था कि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमने कोशिश की है कि परीक्षा का समय भी 12 बजे से रखा है कि और डिस्टेंसेज वो अपना जो है परीक्षा का जो है किस जिले में है वो पहले से जान लेंगे। तो अगर कोई ऐसा संभव हो तो वो अपना उस समय भी जा कर के कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है जब उसको जो है लॉज वगैरह के बारे में बताया, ये मैं जो है करना भूल गया कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, टैक्सी स्टैंड्स आदि पर भी जो है हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से भी और निगरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी जो है व्यवस्थाएं रहेंगी और सभी जिला पुलिस अधीक्षक इसके बारे में अवगत हैं। सर क्वेश्चन क्यों नहीं देते? हमारा जो परीक्षा है इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उससे के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो अभी के में ये प्रावधान नहीं। तो आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमने जो व्यवस्थाएं की, इनफैक्ट आज आपके सामने इसीलिए हम आए हैं, आप शायद लेट आ गए थे जो है, तो जो है तो इसीलिए जो है आज सामने भी हम आए हैं आपको बताने के लिए और पूरी बिहार की जनता को आश्वस्त करने के लिए कि हमने तैयारियां की हैं। राज्य सरकार ने, पुलिस मुख्यालय ने और जिला स्तर पर जो है जिला प्रशासन ने और केंद्रीय चयन पर्षद ने तैयारियां की हैं कि हम परीक्षा को स्वच्छता पूर्वक संपन्न कराएंगे। केंद्रीय चयन पर्षद अध्यक्ष ने साफ तरीके से कहा जितेंद्र कुमार ने कि जितने भी 7 पालियों में यह परीक्षा ली जानी है जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और उन्होंने साफ तरीके से स्टूडेंट से भी आग्रह किया है कि किसी भी जाल फरोश के चक्कर में ना आए, अगर अपनी समक्षता से अपनी परीक्षाओं को दें और उनके परिवार से भी आग्रह किया है कि किसी भी जालसाज के फेरा में न रहें और जो भी सोशल मीडिया साइट है उस पर किसी तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी को पोस्ट न करें। तो ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।